असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हुए और ये कहना हमने कैंसिल कर दिए। अरे भैया, इससे पीछा छूटेगा क्या? टोटल सरकार का फेलियर है जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो। ठीक बात है, मुख्यमंत्री के चारों पासे काले 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 रहे गाँव से जिन्हें पूछा अपना मंडी आया के बने इस जगह एचकेआरएन को ज्वाइन कराएं कि अगला महीना 2 महीना काम रह लो इन्हें तो ऐसा काम करके ऐसे जानो इनके घर की दुकान से यार हैं। आप दुकान पहुंचे जिस लोगों की समस्याएं सुनी है, कौन सी बड़ी समस्या लोग बता देते हैं? ये पूछो कि समस्या क्या नहीं है। जिस दिन से हरियाणा प्रदेश में बाय डिफॉल्ट ये सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमने सोचा था कि नई सरकार जब बनती है तो उसको समय मिलना चाहिए कोई भी नुक्ताचीनी करने से पहले। हमने देखा आज 7वां 8वां महीना शुरू हो गया ना, आप खुद देख रहे थे क्या पोजीशन है। मतलब सुशासन के नाम से सरकार बनी थी, अब सुशासन नाम की चीज हरियाणा में नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि एचपीएससी के दफ्तर में से असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हुए और ये कहना हमने कैंसिल कर दिए। अरे भैया, इससे पीछा छूटेगा क्या? एचपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी की जिम्मेवारी जब तक फिक्स नहीं होगी उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं होंगे। इसी तरीके से एसएससी में और एचपीएससी में ये गड़बड़ घोटाले होते रहे। ये कोई एक्शन लिया क्या? इसे गलत काम और क्या होगा? अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? बच्चों के साथ बड़ा जुल्म होगा। और सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एक आध नहीं हो रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं जो पकड़े गए। बीजेपी की सरकार में खासकर देखने को मिल रहा है कि जो भ्रष्टाचार की बात की या फिर जो अपराध बढ़ रहे हैं, बदमाश कर तो जाने के अंदर भी यहाँ पर लूटपाट की बात गोलीबारी की सभी घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या वहाँ पे फेलियर हो सकता है? सरकार टोटल फेलियर, टोटल सरकार का फेलियर है जहां लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जहां आदमी सुख से सो ना सके, जिस राज्य में सुख से आदमी घूम ना सके, तो फिर वो राज कहां का है? मुख्यमंत्री तो कह रहे कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में काम करिए, बदमाश हरियाणा छोड़ देंगे। ठीक बात है, मुख्यमंत्री के चारों पासे काले काले रहे गाँव से जिन्हें पूछा अपना मंडी आया के बन रही से। एक जगह भी आप मुझे बताए हालत क्या है? मुख्यमंत्री तो नहीं होगा बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी जा। ये पेपर लीक क्यों हुए हैं? ये खर्ची खातर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने के बाद दुख इस बात का है कि 2 आदमियों की जिम्मेवारी, चेयरमैन एचपीएससी और सेक्रेटरी एचपीएससी, दोनों के खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। अगर आपराधिक मामला दर्ज नहीं करते तो इसका मतलब दाल में काढ़ा है। एक बात। नंबर 2 कि मैंने बहुत पहले कहा था कि हम सरकार चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरीके से काम करे, अच्छा काम करेंगे, हम नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा यानी कि डी ग्रुप में भर्ती हुई लोकसभा के चुनाव से पहले, उनकी वोट लोकसभा में भी ले ली, विधानसभा में भी ले ली और वोट लेके उनको ज्वाइन भी नहीं कराया। उनकी जगह एचकेआरएन को ज्वाइन करा दिया। पहली बार है मैं 40 साल की राजनीति में देखने लग रहा हूं कैथल शुगर मिल के अंदर जो टेम्परेरी परमानेंट स्टाफ होता है, सीजनल परमानेंट, उनकी जगह एचकेआरएन को ज्वाइन करा दिया। बोला भी न दो भी न काम रह लो, इन्हें तो ऐसा काम करके ऐसे जानो इनके घर की दुकान से यार हम रह लो फिर हम न ला लेंगे। ऐसे काम नहीं चले। नौजवानों के साथ बड़ा भारी खिलवाड़ किया है, उनके राइट्स को मारा है, उनके साथ धोखा हुआ। इसीलिए मुझे आज कई साथी आए, तुम पूरे किस तरह काम आए? बोला जी नौकरी, माँ नौकरी तो भाई बहुत बुरा हाल है यहाँ तो माँ दो नौकरी दो, नुनो को दिया हो चाहे नुनो को दिया हो। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस के राज में जो नौकरी अपने चैतों को मिलती है, हमारे राज्य में तो ऐसा तो नहीं हो रहा। अपने चैत्यों को
कौन सा हमारा चेता? ये उचाना में 3 नौकरी मिली, सारे जेपी के थे। अरे यार तुम ऐसा जुलम तो ना करो, बीजेपी वाला कह दो मेरे को, तब ने 71 सोल में रखी है, जनता बड़ी दुखी है।